खबरों की रफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ हैं जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह कंबोज। हरपाल सिंह जी, सबसे पहले खबरी लाल में आपका स्वागत है। आप सर जींद चुनाव पर हम चर्चा करें तो आप पिछले 10-15 दिन से जींद में डेरा डाले हुए हैं। क्या है धरातल पर, क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, जो आज का जो मैंने वहाँ पे, मैं पिछली 7 तारीख से वहाँ पर हूँ और जो मैंने वहाँ पर देखा है कि एक दुष्यंत के नाम का लोगों में काफी क्रेज है, खासकर युवाओं में। अगर हम ऑफिस के बाहर भी जाकर देखते हैं ना कि वहाँ पे इतना युवाओं का और दूसरे कार्यकर्ताओं का भी, युवा तो है ही, तो उनके जो दूसरे कार्यकर्ता है चाहे महिलाएं हैं, उनका भी हजूम देखने को मिलता है। इतना जबरदस्त वहाँ एक मेले की जैसे लगा रहता है ऑफिस के अंदर। और वही स्थिति है अगर हम शहरों के अंदर जाते हैं। शहरों के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, क्योंकि दिग्विजय जी सबसे पहले उन्होंने शहरों में प्रचार शुरू किया और शहर के अंदर प्रचार करने का मतलब था कि लोगों के साथ एक जान पहचान और लोगों में जाके चेहरा दिखाना कि एक युवा चेहरा जो युवाओं की आवाज बन करके जींद में लोगों की सेवा करेगा। अच्छा, हाँ, जैसे पार्टी शुरू से ही जींद में लगी हुई है। हाँ, जींद में बहुत बड़ी रैली भी की है। हाँ जी, हाँ जी। और एक तरह से जींद हेडक्वार्टर मानने जाने लगा पार्टी का। इसका कुछ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो हमारी रैली हुई थी जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे वहाँ पे, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। उस रैली का भी हमें बेनिफिट मिलेगा लोगों में। अभी लोग उसको भूले नहीं है। हाँ, मतलब एक याददाश्त तो है भाई, ये रैली है, ये पार्टी है। हाँ बिल्कुल। और उस समय वो लोग इतने इकट्ठे हुए जब हमारे पास ना पार्टी का झंडा था ना डंडा था, सिर्फ दुष्यंत जी का नाम था। उसके नाम पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होना एक मायने रखता है। और जो वहाँ की जो धरती है, वहाँ तो देवीलाल जी ने भी संघर्ष वहीं से स्टार्ट किया था। पिंडू पिंडारा जो वहाँ पे पिंडारा गांव है, वहां से उन्होंने संघर्ष शुरू किया था। तो दुष्यंत जी ने भी वहीं से अपनी पारी शुरू की है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल होंगे। अच्छा, एक जो है मेन बात ये भी चल रही है वहां पर, जो मैंने जिन लोगों से बात होती है कि दिग्विजय पर एक भरोसा देख रहे हैं लोग कि भाई ये हमारा लंबे टाइम का नेता मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे दूसरे पार्टियों के नेता हैं, उनको जैसे इस बार टिकट मिल गया, अगली बार कट जाएगा, मिलेगा हाँ, नहीं जैसे मिलेगा, कोई शोर जैसे सुरजेवाला है। जी, जी, जी। भाई अगली बार वो तो वहां जाएगा नहीं, कन्फर्म है ये तो। बिल्कुल। उसके बाद विनोद आश्री है, उसे राजकुमार सैनी दे ना दे कोई कन्फर्म नहीं। भाजपा ने तो इनेलो का चुराया हुआ कैंडिडेट है, उसका टिकट तो होना ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक सहानुभूति लहर के चक्कर में उसे टिकट उसे ले लिया अपने पाले में, जो भी। तो इस तरह से बीच में लोग देखते हैं कि हमारा एक तो नौजवान यूथ को मिल गया लड़का, क्रांतिकारी लड़का है, जो कि युवाओं के अंदर एक अच्छी पकड़, उसकी इंसो के अंदर बहुत अच्छी पकड़ थी और वो इंसो के साथी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गांवों में अगर देखें तो गांवों में आप क्या मानते हैं? जैसे 5 प्रत्याशी हैं, दुष्यंत का कितना शेयर वहां पर है? देखो, गाँव के अंदर तो एक तरफा है जी। कुछ गाँव तो ऐसे हैं कि वहाँ पे हमारे जेजेपी के अलावा कोई झंडा ही नहीं दिखता। और मेरा जो मानना है कि वहाँ पर लगभग तकरीबन आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें हम 60% 70% वोट हमारे दुष्यंत जी को करेंगे। अच्छा। हाँ, लगभग 35 गांव हैं जिसमें 70,000 वोट हैं। तो उसमें गांव के तो काफी गांव है दुष्यंत के नाम का वहाँ पर पूरा बोलबाला है। आप जाके गांव में घुसेंगे ना, घुसने के बाद ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हम गांव में आए हैं और यहाँ पे दुष्यंत का पूरा बोलबाला है। अच्छा, जैसे नैना चौटाला जी भी उनके पक्ष में आ गई, उनकी क्या लग रहा है आपको, क्या रोल रहेगा, कैसा? देखो, आज जो पीछे नैना जी ने चुनरी चौपाल प्रोग्राम किए और महिलाओं के अंदर बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाँ, एक हरियाणा जैसे प्रदेश में महिलाओं की रैली कर देती है और हमारी आज जेजेपी की वो स्टार प्रचारक मानी जाती हैं। महिलाएं उनके नाम पर विश्वास करती हैं, भरोसा करती हैं। एक आवाज पे उनके देखो हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। इतनी संख्या में महिलाएं पहले कभी नहीं इकट्ठी हुई। मैंने आज तक कभी अपनी पार्टी में इतनी महिलाएं इकट्ठी नहीं देखी। हाँ, नहीं, हरियाणा में तो वैसे ही घूंघट प्रथा है और वो तो एरिया ऐसा है जहाँ महिलाओं को बिल्कुल ही वो करते हैं और इन्होंने महिलाओं की रैलियां कर देना अपने आप में ऐतिहासिक है। और काफी बड़ी संख्या में रैलियां करना, एक कामयाब रैलियां करना, ये सिर्फ नैना जी के बस की बात थी कि जो कि आज इसका सफलता का कारण भी नैना जी रही। अच्छा, दुष्यंत के नाम को एक तरह से एक पार्टी बन गया दुष्यंत अपने आप में।
ये जो और अन्य जो आए हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने सबसे बड़ा नेता, क्योंकि राहुल गांधी का दिया हुआ टिकट है, इसका मतलब कांग्रेस का तो सबसे बड़ा नेता ये था, सबसे बड़े नेता से टक्कर हो रही है। इसमें कैसा लगता है कि दुष्यंत इनके सामने आजकल मतलब जब से ये चुनाव मैदान में आए हैं बड़े नेता, या सुरजेवाला आया है स्पेशली, या भाजपा से यानी सरकार से टक्कर है, मोरली हौसला कैसा है दुष्यंत का? देखो, दुष्यंत जी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि देखो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ की जो जनता है, आज पढ़ी लिखी जनता है, वो समझते हैं कि कैथल से एक वो विधायक है, अभी भी विधायक है। एक विधायक को, पहली बात तो कांग्रेस वालों के पास क्या कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था कि एक विधायक को दोबारा से विधायक बनाने जा रहे हैं, विधायक से उसको इस्तीफा दिलवा के दोबारा बनाए, यानी कि उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको वहां पर उतारा है। और दूसरी बात है बीजेपी के पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ, एक ये बहुत बड़ा पहलू है कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार एक उपचुनाव में उसी पार्टी का एमएलए के बेटे को ले लेते हैं जिसका देहांत हुआ है। ये एक बैकफुट का है, मतलब भाजपा की कहीं ना कहीं इसमें अच्छी अग्रेसिव सोच नहीं रही। बिल्कुल। इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वर्तमान विधायक है, ये है कि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, नहीं तो अगर सुरजेवाला वहां से जीत गया तो इस्तीफा कहां से देगा, और इस्तीफा देगा तो एक उपचुनाव वोट थोप दिया आपने, तो इस तरह से तो मतलब एक कांग्रेस ने तो बड़ा अजीबोगरीब सा टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर इन लोगों का था कि दुष्यंत और दिग्विजय बंधुओं को एक तरह घेरने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनकी यही मंशा है कि सभी लोग चारों तरफ से दुष्यंत जी कहीं आगे ना बढ़ जाएं। इनको सपनों में भी दुष्यंत जी नजर आते हैं, इसलिए इन्होंने सभी ने उनको घेरने की कोशिश कर ली कि चारों तरफ से बड़े बड़े लीडर उतारने की कोशिश की कि किसी तरफ से ये लड़का आगे ना बढ़ सके। लेकिन जिसके किस्मत में राज होता है वो बिल्कुल बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा, वो बिल्कुल बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या वहां दुष्यंत का जननायक जनता पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से हो रहा है? देखो जी, वैसे तो मुकाबला अभी तो पता चलेगा 22 के बाद कि किसके साथ मुकाबला है, क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी का गांव में कोई मेरे को देखने को नहीं मिलता कि बीजेपी का गांव में कोई खास है। शहर में है, लेकिन वो पहले 10 साल रह चुका है एमएलए। शहरों में उसके एमएलए रहने के कारण वो एंटी इनकम्बेंसी, लोग उससे नाराज भी हैं, क्योंकि मेरी भी वहीं पे ड्यूटी लगी, उसी वार्ड में लगी हुई है। तो हम देखते हैं कि लोग वहां से काफी नाराज हैं, अंदर खाते उससे बहुत ज्यादा लोग खफा हैं। ठीक है, तो बीजेपी से तो मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा इससे कोई। बाकी अभी 22 के बाद पता चलेगा कि कौन उभर के आगे आता है। अच्छा, एक ये चल रहा है कि 23 को चौटाला साहब आ रहे हैं, उनसे क्या जेजेपी को कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, जेजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चौटाला साहब आएंगे कि तो देखो, हम तो उनको आते हैं, ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, ठीक है ना, अब तो विरोधी दल बन गया हमारा, ठीक है ना, तो आते हैं तो उन्होंने अपना प्रचार करना है, दुष्यंत ने अपना प्रचार करना है। हम दुष्यंत जी के साथ खड़े हैं, लोग उनके साथ हैं, युवा शक्ति उनके साथ है, नारी शक्ति उनके साथ है, ठीक है ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा खास फर्क है। तो ये थे जेजेपी यानी दुष्यंत की पार्टी, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह कंबोज जी। पिछले 12-13 दिनों से इन्होंने जींद में लगाया, गली कूचे, गांवों में, शहर में अच्छी तरह से देखा कि जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला एक अच्छी पोजीशन में, जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी पोजीशन में है, और आने वाले समय में लगभग 25 तारीख तक यह इलेक्शन अपने सबाब पर होगा, और एक तरह से जिसकी ज्यादा हवा होगी उसकी तरफ अन्य उसे बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार।